मैं 10th क्लास में था, शायद 15 ईयर्स का होगा। इंडिया के प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मैंने उनको मेल लिखी कि मैं आपकी स्पीच से बहुत इंस्पायर्ड हूं, काश मैं आपको मिलकर आपका ऑटोग्राफ ले पाता। कुछ दिन बाद मेरे घर पे चिट्ठी आती है फ्रॉम प्रेसिडेंट्स ऑफिस और उसके अंदर साइंड ऑटोग्राफ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। और आज उस लीजेंड का बर्थडे है। ऐसा बहुत कुछ है उनकी लाइफ में जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रामेश्वरम जैसे छोटे से शहर में पैदा हुए और एक बोट चलाने वाले के बेटे, लेकिन खुद पे विश्वास था। अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए घर घर न्यूज़पेपर भी बांटे और इसी डेडिकेशन के साथ वो पढ़ते गए और इंडिया के टॉप साइंटिस्ट बने एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट बने। उनकी लाइफ हम सबको ये साफ साफ बताती है कि अगर खुद पे विश्वास हो तो शहर छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, सपने छोटे नहीं होने चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम के साथ डॉक्टर भी लगता है और वो एक टॉप साइंटिस्ट भी थे। बट डू यू नो कि उनके पास रेगुलर पीएचडी डिग्री नहीं थी। उन्होंने अप्लाई भी किया बट ही गॉट रिजेक्टेड। लेकिन उनके काम की वजह से, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको एक नहीं, दो नहीं, 40 यूनिवर्सिटीज से ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री मिली। सो मींस कि अगर हमारी नेचर में अपने काम के साथ कमिटमेंट है तो सूनर और लेटर रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल, इन दोनों के सक्सेस के साथ एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जोड़ा जाता है। बट डू यू नो कि ये दोनों मिसाइल्स पहले फेल्ड अटेम्प्ट थे और ऐसे कई फेलियर्स उनकी लाइफ का पार्ट रहे। और जब फेलियर्स मिले, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, उनकी एबिलिटीज पे शक भी किया। बट जो लोग लाइफ को जिताते हैं, जो विनर्स होते हैं, अचीवर्स होते हैं, वो ये समझते हैं कि फेलियर्स सक्सेस की जर्नी का पार्ट है। जरूरी ये है कि चलते रहना, फेलियर्स की वजह से झुकना नहीं, फेलियर्स की वजह से रुकना नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हर बड़ा सपना पूरा हो, लेकिन जब आपकी सोच बड़ी होती है ना, तो आपके एक्शंस, आपके एफर्ट्स आपको बड़े रिजल्ट्स ही देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था एक फाइटर पायलट बनना और वो एक पोजीशन से रह गए। फिर उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया और उसमें वो एक टॉप साइंटिस्ट बने, जिसका फायदा हम सबको, पूरी कंट्री को हुआ। हर सक्सेस की शुरुआत सपनों से होती है और हर बड़े सक्सेस की शुरुआत बड़े सपनों से। और हाँ, उनका फाइटर प्लेन चलाने का सपना भी पूरा हुआ। 74 की एज में 2002 में उन्होंने 40 मिनट की सुपरसोनिक फ्लाइट को को पायलट किया एंड ही बिकेम इंडिया का ओनली एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फ्लाई अ फाइटर प्लेन। गुरु कलाम ने सिर्फ सक्सेस ही नहीं पाया, लोगों के दिलों में जगह भी पाई और उसी को ओवरऑल सक्सेस या रियल सक्सेस कहा जाता है। उनकी डाउन टू अर्थ नेचर, उनका ग्राउंडेड एटीट्यूड, उसकी वजह से उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। लग्जरी से भरे राष्ट्रपति भवन में भी वो सिंपल लाइफस्टाइल के साथ रहते थे और क्योंकि उनका ख्याल अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखेगी तो उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स को भी डोनेट कर दिया। ये वीडियो तो आपने देखी होगी जिसमें आईआईटी के एक इवेंट पे उनके लिए अलग और बड़ी चेयर रखी गई थी, लेकिन उन्होंने उस चेयर को चेंज करवाया और सबके बराबर की चेयर मंगवाई और उस पर बैठे। राजभवन में जब उनकी फर्स्ट विजिट थी तो ही कुड हैव इनवाइटेड एनी बिग शॉट एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन उन्होंने इनवाइट किया एक मोची को और एक छोटे से लॉज के ओनर को। उनकी लाइफ के ऐसे कई सारे इवेंट्स हमें ये याद करवाते हैं कि पतंग हवा में तभी ऊंचा उड़ती है जब उसकी डोर जमीन से जुड़ी हो। खुद पे विश्वास रखना, अपने काम के साथ कमिटेड रहना, फेलियर को एक्सेप्ट करना और चलते रहना, सोच ऊंची रखनी लेकिन डाउन टू अर्थ रहना। उनकी इंस्पिरेशनल लाइफ से हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो ह्यूमैनिटी के लिए किया, जो कंट्री के लिए किया, अगर उनकी लाइफ में से हम एक चीज भी सीख लें तो शायद उनके बर्थडे पे ये उनकी एफर्ट्स को, उनकी लाइफ को बेस्ट ट्रिब्यूट होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।